नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और दिल्ली लाइव की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी 11 भाषाओं में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगा रही है और इसे लेकर न्यूज़ वन इंडिया ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से खास बातचीत की। सुनिए। बातचीत करने के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय जी हैं। सर, मोदी हटाओ देश बचाओ का जो पोस्टर पहले भी लगा था उस पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। एक बार आप लोगों ने फिर से इस स्लोगन के साथ पोस्टर को लॉन्च किया है और करीब 11 से ज़्यादा भाषाओं में लॉन्च किया है। क्या कुछ इसके पीछे उद्देश्य है? नहीं, ये तो 23 तारीख को ये ऐलान हो गया था कि पूरे देश भर में 30 तारीख को मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए जाएंगे और उसी के तहत आज देश भर में ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे की केवल एक ही मंशा है, लोगों में दिलों में एक आवाज़ अब बनने लगी है कि 9 साल बाद छात्रों की समस्याओं का समाधान करने की जगह, बेरोजगारी का समाधान करने की जगह, एमएसपी किसानों को देने की जगह, मजदूरों को अधिकार देने की जगह, देश के प्रधानमंत्री अब समस्याएं नहीं खत्म करना चाहते, विपक्ष को खत्म करना चाहते, भारत के संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना चाहते। ऐसे में एक आवाज़ उठ रही है कि भाई 2024 में वर्तमान प्रधानमंत्री के रहते भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं है, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं है। ऐसे में ये आवाज़ अब धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। आपने एक और पोस्टर लगाया है, क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए? आपको क्या लगता है कि वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, और अगर हैं तो इस तरीके के पोस्टर की क्या कुछ जरूरत है? पोस्टर तो बहुत सामान्य सा है। वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा क्यों लग रहा है लोगों को, भाजपा के लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? अब पढ़ो पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है, क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए? मेरा मानना होना चाहिए, आपका क्या मानना है? कैसा होना चाहिए प्रधानमंत्री भारत का? तो वर्तमान प्रधानमंत्री को आप किस तरीके से देखते हैं? वर्तमान मंत्री को कैसे देखते हो तो आप भी देखते हो। प्रधानमंत्री भारत का पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बस इतनी सी बात अच्छा, है। पोस्टर भी फाड़े गए हैं। इस पोस्टर को हम दूसरी दीवार पर देख रहे हैं, इस पोस्टर को फाड़ा गया, इसके पीछे क्या कुछ मंशा? नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्यों लग रहा है कि उनके प्रधानमंत्री जो है पढ़े लिखे नहीं है और उनके लिए कह रहे हैं ये बात। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय जी। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान कौशल किशोर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। जिस पोस्टर को लेकर विवाद हुआ था और कई लोगों पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर किया था, एक बार फिर से उसी स्लोगन के साथ आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर तमाम पोस्टर निकाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर निकाला है, उसमें साफ तौर पर लिखा है मोदी हटाओ देश बचाओ। क्या कुछ कहेंगे इस पोस्टर पर, क्योंकि 11 भाषाओं में अलग अलग राज्यों में इस पोस्टर को लगाया जाएगा? आम आदमी पार्टी को खतरा नजर आ रहा है कि उनका जो जनाधार था, जिन इशू को लेकर के वो चले थे कभी, आज वो उन्हीं इशू में खुद फंस गए। आम आदमी पार्टी फंस गई है, जिसकी वजह से मोदी जी को हटाने की बात कर रही है। कभी जो है विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की बुराई करता था, आज भारतीय जनता पार्टी की बुराई विपक्ष नहीं करता है, मोदी जी की बुराई करता है, मोदी जी को हटाने की बात करता है। क्योंकि मोदी जी ने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज दे रहे हैं, 10 करोड़ के लगभग महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हा दे देने का काम किया, 16 करोड़ से ज़्यादा किसानों को किसान निधि सम्मान मिल रही है। मोदी जी से घबरा रहे कि विकसित भारत बन जाएगा, दुनिया में नंबर 1 पे हिंदुस्तान होगा, उससे घबरा करके राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास है। इसीलिए उनके कहने पर, उनके इशारे पर कुछ लोग यहाँ पर मोदी जी का विरोध करने का काम कर रहे हैं। जनता देख रही है, इन चीज़ों को समझ भी रही है। आगामी 25 साल तक मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार कहीं हटने वाली नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कहीं न कहीं विदेशी ताकतों के इशारे पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने एक खूंखार गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया गैंगस्टर नीरज भवाना गैंग का बताया जा रहा है। पकड़े गए अपराधी का नाम मुंतजिर त्यागी उर्फ मुंटी है। पकड़े गए गैंगस्टर पर रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। स्पेशल सेल की टीम ने इसे यूपी के खुर्जे से दबोचा है। दिल्ली पुलिस की जुर्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत यह कार्रवाई की गई। दंगों के एक मामले में शामिल होने के आरोप में जमानत पर बाहर आया युवक अपने भाई के साथ कथित तौर पर उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में पुलिस से भिड़ गया। पुलिस के मुताबिक मुखर्जी नगर थाने की बीट
कर्मचारी बुधवार शाम को इंदिरा विकास कॉलोनी इलाके में गश्त कर रहे थे जब उन्होंने दीपक के रूप में पहचाने गए संदिग्ध व्यक्ति के बारे में पता लगाने की कोशिश की। उसका भाई उत्तेजित हो गया और वर्दीधारी स्टाफ से मारपीट करने लगा। फिलहाल आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और कानून के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर और एएसआई को सीबीआई ने हिरासत में लिया है। दोपहर लगभग 12:30 बजे सीबीआई टीम ने थाना जीटीबी एनक्लेव के जांच निरीक्षक शिवचरण मीना को हिरासत में लिया। पुलिस वालों पर आरोप है कि उन्हें मर्डर केस के आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए रिश्वत की मांग की। रविंद्र दरअसल मर्डर का आरोपी है, वो जमानत पर बाहर था। सीबीआई की टीम ने थाना परिसर सहित आसपास के कमरों, दीर्घा, गलियारे आदि की तलाशी ली, लेकिन बरामदगी नहीं हो सकी है। आगे की पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम इंस्पेक्टर शिवचरण मीना, एएसआई त्रिलोक चंद डबास और डीएचजी ऋषि को अपने साथ ले गई है और इस संबंध में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। दक्षिणी दिल्ली पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गश्त के दौरान पुलिस को कई नामी बदमाश हाथ लगे। दिल्ली पुलिस की टीम ने इन बदमाशों को पकड़ लिया है और ये बदमाश दक्षिणी दिल्ली के अलग अलग थानों से गिरफ्तार किए गए, जैसे कि अंबेडकर नगर थाना, कोटला मुबारकपुर थाना और हौज खास थाना। पुलिस को इनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल और 2 चाकू भी बरामद किए हैं। इन अपराधियों पर लगभग दर्जनों भर केस चल रहे हैं और कई एफआईआर भी दर्ज है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देर शाम नए संसद भवन का औचक दौरा किया। करीब 1 घंटे से अधिक समय बिताया और विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने संसद के दोनों सदनों में आने वाली फैसिलिटी का भी अवलोकन किया। साथ ही पीएम ने निर्माण श्रमिकों से खास बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी।